जहां एक तरफ पाक के F-16 विमानों के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत की तारीफ क्यों की है और इन सब के बीच में अमेरिका ने 12 युद्धपोत क्यों तैनात कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के खिलाफ युद्ध का सपना देख रहे कंगाल पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की मरम्मत तक नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के ये F-16 फाइटर जेट वित्तीय संकट की वजह से उड़ना बंद कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसे अपने F-16 फाइटर को मेंटेन करने में भी दिक्कत आ रही है। इससे पाकिस्तानी वायुसेना की देश की रक्षा करने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, ऐसे समय पर आई है जब वो गंभीर विदेशी और आंतरिक खतरे का सामना कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारतीय कश्मीर पर कब्जे के सपने देखता है। पाकिस्तान की द मिराज रिप्यूट फैक्ट्री F-16 फाइटर जेट के मेंटेनेंस का काम देखती है। इस संस्था ने गंभीर वित्तीय संकट को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि $6,82,000 अमेरिका के विदेशी सैन्य खरीद के तहत देना है। पाकिस्तान अगर ये पैसा नहीं देता है तो F-16 फाइटर जेट की मरम्मत नहीं हो पाएगी और कल पुर्जे तक नहीं मिल पाएंगे। पाकिस्तानी फैक्ट्री ने कहा कि F-16 फाइटर जेट अपने रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं और कल पुर्जे नहीं मिलने से उनकी ऑपरेशनल तैयारी खतरे में आ जाएगी। पैसे की कमी के कारण ही अमेरिका से जरूरी कलपुर्जे नहीं आ पा रहे हैं। F-16 फाइटर जेट पाकिस्तानी एयर डिफेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट है। इसी F-16 विमान की मदद से पाकिस्तान ने बालाकोट हवाई हमले के लिए भारतीय MiG-21 जेट को मार गिराया था। भारत ने भी जवाबी हमले में पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट मार गिराया था। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में अमेरिका से कुल 40 F-16 फाइटर जेट खरीदे थे। इसके बाद इन विमानों को कई बार अपग्रेड किया गया है। अमेरिका ने इन विमानों को देने से पहले कड़ी शर्त रखी थी ताकि चीन को इसके भेद का पता नहीं चल पाए। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया। साल 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $45 करोड़ की मदद दी थी ताकि F-16 फाइटर जेट के बेड़े को अपग्रेड किया जा सके। भारत ने इस सहायता का कड़ा विरोध किया था। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को बंद कर दिया था। पाकिस्तान तालिबान को मदद देता था जिस ट्रंप भड़के हुए थे। अब अमेरिका ने जहां पाकिस्तान को F-16 दिया है तो वहीं भारत को इससे ज्यादा घातक F-21 और F-35 का ऑफर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमास नेता इस्माइल हानिया के हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, जिसके कारण अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए। वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। इनमें विमान वाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट, जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन नाविक शामिल हैं। कहा जा रहा है फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। वहां ये वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अमेरिका ने ये कदम तेहरान में हमास नेता हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या के बाद उठाया है। हानिया को इजराइल ने बुधवार सुबह तड़के तेहरान में मार गिराया था। वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। ये समारोह मंगलवार को हुआ था और हानिया के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से बदला लेने का आदेश दे दिया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने सभी पक्षों से आक्रामक कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। मंगोलिया में ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए पार्टियों को ऐसी कार्रवाई को रोकना होगा जो तनाव बढ़ाती है। हानिया की मौत के बाद मध्य पूर्व में जंग भड़कने की स्थिति में अमेरिका के भी उतरने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा
मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इजराइल पर हमला होने पर अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। वहीं बेरूत में अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह भी भड़का हुआ है। इजराइल ने मंगलवार को हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मार दिया है। उसके बाद हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह का करीबी माना जाता था, जिसे निशाने पर लिया गया है। कहा जा रहा है कि हाल में हुई ये सारे सीन के बाद इजरायली प्रशासन ने पश्चिमी और क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी बड़ा हमला युद्ध की ओर ले जाएगा। शुक्र की मौत के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कुछ भी हमला नहीं हुआ है। शुक्र को गुरुवार को दफनाया जाना है, जिसमें नसरल्लाह के भाषण की उम्मीद है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा कुछ सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक चीज और देखने को मिल रही है कि हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया के बाद इजराइल की सेना ने आखिरकार पुष्टि कर दी है कि उसका एक और सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसे 100% भरोसा है कि मोहम्मद दईफ मारा गया है। इससे पहले 13 जुलाई को इजरायली सेना ने हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दईफ को लक्ष्य करके भीषण हवाई हमला किया था। दईफ मारा गया था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब IDF ने एक्स पोस्ट करके इसकी पुष्टि कर दी है। मोहम्मद दईफ इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड था। इस खुलासे के बाद हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मोहम्मद दईफ अब तक 7 बार मोसाद और इजरायली सेना के हमले में मौत को मात दे चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि कुछ घंटे पहले ही खुफिया सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है और उन्हें अब भरोसा है कि मोहम्मद दईफ मारा गया है। इजरायली सेना ने इस भरोसे की वजह को नहीं बताया। उन्होंने सूत्र की गोपनीयता सामने आने के डर से ये नहीं बताया है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के कुछ सदस्यों को कुछ समय से ये पता था कि मोहम्मद दईफ मारा गया है। इससे पहले 21 जुलाई को इजरायली सेना ने खुलासा किया था कि मोहम्मद दईफ उस कमरे में मौजूद था जहां पर हमला किया गया। मोहम्मद दईफ अब तक 7 बार मोसाद और इजरायली सेना को मात दे चुका है। यही वजह है कि इसकी जांच कर रही है। इस हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक का इस्तेमाल किया था। इस बीच IDF ने कहा है कि वो इजराइल पर किसी भी ईरानी हमले के लिए तैयार है। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री के कार्यालय सूत्रों ने बताया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई द्वारा इजराइल पर जवाबी कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान के बाद IDF ने किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल के जो प्रवक्ता हैं, उनकी स्पीच ये भारत को थैंक यू कह रहे हैं, भारत के लोगों की बड़ाई कर रहे हैं और भारत के लोगों के प्रति अपनी दोस्ती को जाहिर कर रहे हैं। वैसे तो भारत और इजराइल के बीच में सचमुच में बहुत ही बढ़िया दोस्ती है, लेकिन ईरान के साथ भी भारत की अच्छी दोस्ती रही है। इस मामले में आप देखेंगे भारत चुप है। भारत चुप इसीलिए है क्योंकि यहाँ इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र हैं, इसलिए इस मामले में भारत किसी के तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।